दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 3 ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जिनको करने के बाद आपका फोन जिंदगी में ना तो कभी हैंग करेगा और ना ही फोन कभी गर्म होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो भी यहाँ पर पूरे के पूरे 4 से 5 दिन का बैकअप यहाँ पर आपको देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 इंपोर्टेंट सेटिंग्स हैं यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों कैसे क्या कुछ करना है वो आप ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसकी सबसे पहली सेटिंग के बारे में जिसको करने के बाद आपका फोन कभी भी यहाँ पर हैंग नहीं करेगा। दोस्तों इस सेटिंग को करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके फोन की जो सेटिंग्स होती है सेटिंग को निकाल लेना है। दोस्तों सबसे पहले एक जरूरी बात जो हम आपको बता दें कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारा ऐसा डेटा भरा पड़ा रहता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। भाई आप कहेंगे कि मुझे पता हुआ हमारा मोबाइल फोन है, तो आप 100% यकीन मानिए आपको इसके बारे में पता नहीं होता है। फालतू का डेटा पड़ा रहता है, आपके फोन की मेमोरी को भरे रहता है और यहाँ पर आपके फोन में जरूरत से ज्यादा यहाँ पर मेमोरी फुल होने के कारण आपका फोन यहाँ पर हैंग करता है। दोस्तों बिना कुछ डिलीट किए आप अपने मोबाइल फोन की जो मेमोरी है उसे खाली कैसे रख सकते हैं, यानी अपने मोबाइल फोन के दिमाग को पूरी तरीके से रिफ्रेश फ्रेश कैसे रख सकते हैं ताकि यहाँ पर वो हैंग ना करे और ठीक से काम करे। तो इसके लिए आपको सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इसे ऊपर की तरफ खिसकाना है कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई देगी एप्स वाली, आप देख सकते हैं जो एप्स वाली सेटिंग है आपको इस एप्स वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कई सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सबसे ऊपर ही आपको एक ऐप मैनेजमेंट करके एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको इसी सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करें कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। कहने का मतलब जितनी सारी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड होती है वो सभी की सभी एप्लीकेशंस यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर हम YouTube के लिए सेटिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें YouTube पर क्लिक करना है। YouTube पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूजेज की सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको इस स्टोरेज यूजेज वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर केज का ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्लियर केज करेंगे तो यहाँ पर आपको 110 MB तुरंत ही आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी तो हमारे में 110 MB दिखा रहा है, आप करके देखिए यकीन नहीं मानेंगे आपको यहाँ पर 1 GB से 2 GB तक का स्टोरेज स्पेस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू हटाते रहते हैं इसीलिए यहाँ पर हमारा एक कम दिखा रहा है। आप शायद इसे कभी हटाते नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको 2 GB और 3 GB भी एक जगह से यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। आप करके देखना भाई, यकीन नहीं मानोगे तो आप खुद करके देख लेना। चलिए यहाँ पर हम क्लियर केज कर देते हैं। यहाँ पर 0 हो गया, यानी दोस्तों 110 MB हमें तुरंत इसकी जगह यहाँ पर मिल गई। और दोस्तों यहाँ पर क्लियर डेटा का जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप क्लियर डेटा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना दिखा रहा है, टोटल 1.45 GB, यानी यहाँ पर पूरे 1.5 GB तक की जगह यहाँ पर हमें मिल जाएगी अगर हम यहाँ पर क्लियर डेटा कर देंगे। भाई क्लियर डेटा भी कर सकते हैं, अगर आपने YouTube में कुछ डाउनलोड करके नहीं रखा है तो यहाँ पर आप क्लियर डेटा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्लियर डेटा करने से कुछ नहीं होगा, आपकी अगर आपने YouTube में कुछ डाउनलोड करके रखा है तो वही डिलीट होगा। इससे काफी अच्छा आपको 2 से 3 GB जगह सीधे यहाँ पर मिल जाएगी और काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग है सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए यानी सिर्फ YouTube के लिए हमने की है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फोन में ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इन सभी के लिए आप ये जो सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम है, इस पर आप देखिएगा, इस पर हमने स्टोरेज यूजेज पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें 40 MB डायरेक्टली यहाँ पर मिल गया। टोटल कर देंगे तो 255 MB, यानी तो आप सभी एप्लीकेशंस के लिए इस सेटिंग को करेंगे तो यकीन मानिए आप 4, 5, 6, 7, 8, 10 GB तक यहाँ पर स्टोरेज जो है अपने मोबाइल फोन में खाली कर पाएंगे। जब इतनी जगह बिना कुछ हटाए आपके मोबाइल फोन में खाली हो जाएगी तो आपका फोन जो है पूरी तरीके से स्मूथली यहाँ पर वर्क करेगा और यहाँ पर हैंग करने का तो नाम ही नहीं होगा। बस आपको अब इसकी सेकंड सेटिंग के बारे में जान लेनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको करने के बाद से दोस्तों आपका फोन जो है वो कभी हीटिंग नहीं करेगा। अगर आपका फोन गर्म करता है तो यहाँ पर गर्म नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की जो सेटिंग्स होती है सेटिंग को ही ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, इसे ऊपर खिसकाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देख लेनी है, बैटरी वाली सेटिंग, जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो आपको इस बैटरी सेटिंग पर क्लिक कर देना है। बैटरी पर हमने क्लिक कर दिया, बैटरी पर हमने जैसे ही क्लिक किया अब आपको इसे थोड़ा ऊपर खिसकाना है। ऊपर खिसकाएंगे यहाँ पर आपको एक सेटिंग और भी देखने को मिलती है, मोर सेटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको इस मोर सेटिंग पर भी क्लिक कर देना है। चलिए मोर पर भी हमने क्लिक कर दिया। इसको करने के बाद दोस्तों ध्यान देना और समझना, यहाँ पर आपको सबसे नीचे में यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी ऐप बैटरी मैनेजमेंट करके, तो आपको इस सेटिंग पर भी क्लिक कर देना है। चलिए आपके सामने ही हम जो सारी प्रोसेसिंग करके दिखाने वाले हैं इस पर हमने क्लिक किया, सभी एप्लीकेशन यहाँ पर भी निकल के आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखना और समझना। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो फर्स्ट है हम इसे ही ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसको हमने ओपन किया तो आप यहाँ पर देखेंगे अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, यानी हमारी बैटरी के लिए जो सेटिंग है बैकग्राउंड में एक्टिविटी, हमारी फोन की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर बैकग्राउंड में भी एक्टिविटी करती रहेगी। कहने का मतलब हम इस एप्लीकेशन का यूज भी नहीं करेंगे, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम इसका यूज भी नहीं करेंगे, तब भी यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहेगी हमारी बैटरी के साथ। तो
बैटरी के साथ छेड़खानी करती रहेगी। इससे दोस्तों यहाँ पर बेवजह ही यहाँ पर बैटरी से अब छेड़खानी होगी तो हमारा फोन हीटिंग करेगा और फोन की बैटरी भी जल्दी यहाँ पर ड्रेन होगी। तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग चालू पड़ी है आपको इस सेटिंग को यहाँ पर बंद कर देना है। हमने यहाँ पर इस सेटिंग को बंद कर दिया है। इन सेटिंग को बंद करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर से बैक ले लेना है। इसके साथ ही दोस्तों अमेजॉन एप्लीकेशन जो है हम इसे ओपन करते हैं। इसमें भी यहाँ पर जो सेटिंग्स है अभी ऑन पड़ी है तो हमें इसे भी यहाँ पर बंद कर देना है। हमने यहाँ पर से बंद कर दिया, ऊपर वाले भी हम यहाँ पर से बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर जो सेटिंग्स यहाँ पर कर लेनी है। इस सेटिंग को करने के बाद से आप देखेंगे कि आपका फोन का जो हीटिंग इश्यू है वो काफी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर ना के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों तीसरी सेटिंग की, जिसको करने के बाद आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है यहाँ पर काफी अच्छा बढ़ने वाला है और यहाँ पर कहने के लिए 4 से 5 दिन आपकी जो बैटरी यहाँ पर बैकअप देने वाली है। तो दोस्तों चौथे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या है, फिर से आपको फोन की जो सेटिंग्स होती है सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से ऊपर की तरफ खिसकाना है और यहाँ पर आपको फिर से उसी सेटिंग पर जाना है, बैटरी वाली सेटिंग पर। तो आपको बैटरी पर क्लिक कर देना है। बैटरी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर पावर सेविंग मोड जो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो ऑफ पड़ा हुआ है आपको सबसे पहले तो इसे ऑन कर देना है। इसे आपको ऑन कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सेकंड सेटिंग है इसे भी आप ऑन कर दीजिएगा। सेकंड दोनों को हमने ऑन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है जो सेटिंग, हो सकता है आपके फोन में जो सेटिंग है यहाँ पर बंद पड़ी हो तो आपको यहाँ पर से चालू कर देनी है। और दोस्तों इसका क्या मतलब है वो आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 15 पर सेट है, हम चाहे से 20 पर, 32 पर, 40 पर, जितना पर आपसे सेट करना चाहते हैं जैसे आप सेट कर लीजिएगा। जैसे हमने 15 पर सेट कर लिया, अब 15 लेवल जैसे ही आपकी बैटरी का बचेगा, जैसे कि दोस्तों अभी हमारे 73% चार्ज है और 15% पर जैसे ही हमारी बैटरी आएगी तो यहाँ पर आपको उसके लिए कौन कौन सी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर जो डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन लिखा है इस पर आप क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस, यानी हमारे फ़ोन की जो ब्राइटनेस है ओवर खुली रहती है। तो 15% जैसे ही यहाँ पर हमारे फ़ोन की बैटरी बचेगी तो यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम कर दी जाएगी। आप समझिएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर हम उसे यूज कर पाएँ, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पर दे पाए। और यहाँ पर सेकंड सेटिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये बंद पड़ी होगी तो भाई आप यहाँ पर इन चारों सेटिंग को यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर सेकंड सेटिंग में इसी तरीके से जो स्क्रीन का ऑफ होने का टाइम रहता है तो वो भी यहाँ पर 15 सेकंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड साइलेंस जो वगैरह रहता है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन्स वगैरह करती हैं वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। लोअर द स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी, यानी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट होता है हाई रिफ्रेश रेट पर होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लो पर आ जाएगी ताकि आपके फोन की जो बैटरी है काफी अच्छा बैकअप यहाँ पर आपको दे। तो इस तरीके दोस्तों आपको यहाँ पर तीनों सेटिंग्स को कर लेना है। तीनों सेटिंग्स करने के बाद आप देखिएगा भाई आपको फोन चलाने में खुद से ही यहाँ पर अंतर महसूस होगा। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।